लाला बड़े खुश हो गए, ओहो मैया मेरी मुझे बड़ो प्रेम करे। लेकिन थोड़ी देर में ही मैया यशोदा ने क्या देखा, एक पद्मा गाय का दूध जो लाला के लिए गर्म कर रही थी, उसमें उफान आ गया, दूध निकला और मैया ने लाला को तो वहीं पटका और दूध देखने के लिए भागी। अतृप्तम उत्सृज्य जवेन साययायुत्सिच्य माने पयसी त्वदिस्रते। अतृप्त अवस्था में ही माधव को छोड़ करके मैया दूध के लिए भागी। जो कन्हैया ने देखा, ओहो अभी कह रही थी है तेरे सामने बेटा दूध की क्या बात है, और दूध को देखते ही लाला की छुट्टी कर दी। एक बात बताएं हम, ये दूध और पूत भगवान शिव की जब कृपा होती है तभी प्राप्त होते हैं, ये निश्चित जान लेना। एक मुझे प्रसंग याद आ गया। एक बहुत बड़े ऋषि हुए हैं, उपमन्यु ऋषि, भगवान श्री कृष्ण के गुरु भी हैं, जो शाम पुत्र हुए ना पैदा, उन्होंने जाकर के उनसे ज्ञान प्राप्त किया है शिव संबंधी, और तब जाकर के स्वयं भगवान शंकर शाम रूप पुत्र बन के आए थे। एक बार इनकी माता अपने मामा के यहाँ रह रही थी। कहाँ रह रही थी? मतलब अपने मायके में। तो मामी ने क्या किया, अपने बालक को तो भर के कटोरा दूध पिला दिया और बालक को थोड़ा सा दे दिया। अब बालकों के अंदर तो ये भ्रम होता नहीं कि मैं छोटा, मेरा घर नहीं है कि दूसरे का घर है। बालक अपनी माँ से झगड़ गया जा करके, मुझे दूध दो भर के, दूध पीऊंगा। अब माँ बेचारी दूसरे घर पे कहाँ से दे दे। इसलिए कभी भी माँ बेटी की मदद करनी हो, कोई बात हो जाए ससुराल में, तो उसको वहीं घर पे रह के मदद करना चाहिए, कभी बेटी को घर नहीं लाना चाहिए। अगर मदद करना चाहते हो तो, अगर उसका जीवन बिगाड़ना चाहते हो तो घर ले आना। सत्य कह रहा हूं मैं, अनुभव की बात। अगर बेटे की मदद करना चाहते हो तो वहीं रह करके उसकी मदद करना चाहिए। उसके बालक को पढ़ाओ, योग्य बनाओ, उसको सहयोग करो, बालक पढ़ जाएगा, अपने आप नौकरी लग जाएगी, कोई जरूरत ही नहीं। अब बालक रोने लगा, अब माँ बेचारी कहां से दूध लाए। माँ ने सोचा चलो चावल को पानी मिला करके उसको वैसा दूध जैसा बना करके पिलाएंगे, कृत्रिम मिलावटी दूध। माँ ने दिया, लेकिन बालक तो असली दूध पी चुका था। उसने जो दूध लगाया मुंह से वो फेंक दिया, रो रहा है ये तो नकली दूध, ये हम नहीं पिएंगे, असली दूध पिएंगे। फिर माँ ने कहा अगर बेटा तुझे दूध पीना है तो जा भगवान शंकर जी की आराधना कर और तुझे दूध के समुद्र क्षीर सागर प्रदान कर देंगे भोलेनाथ। जैसे ध्रुव की माँ ने ध्रुव जी को उपदेश दिया था, आज वैसे ही उपमन्यु की माँ ने कहा है बेटा अगर तुझे दूध चाहिए, घी चाहिए, मालपुआ चाहिए तो भगवान शंकर जी की आराधना कर। बालक निकल गया, शिव जी की आराधना की और भगवान तो आशुतोष है, प्रसन्न हो गए। क्या चाहिए? समुद्र के समुद्र दान कर दिए। इसलिए पशु कामो शिवम ये, जैसे पशुओं की कामना है, दूध की कामना है, वो भगवान शंकर जी की आराधना करे। इसलिए दूध और पूत, आजकल सब लोग नकली दूध पी रहे हैं बाजारों में, क्या जानते हैं आप, असली मिल रहा होगा। ठीक है, तो दर्शन देवताओं को दुर्लभ हो गए तो आपको कहां से मिलेंगे? ये तो बनता ही नहीं है, जो दूध हुआ सब टंकी में। इसलिए माखन चोरी से सीख लेनी है। भगवान ने क्यों कहा दूध पियो, मट्ठा पियो, माखन खाओ। आप खाएंगे तो आप मजबूत रहेंगे, आपको रोग नहीं आएंगे, लड़ने की शरीर में क्षमता आती है खाने से। तेजो वही घृतम आयुर्वही घृतम, वेदों ने घी की वर्णना चर्चा की है। वेदों में कहा गया है घी तेज स्वरूप होता है, तेज प्रदान करता है, आयु को बढ़ाता है घी। अब कौन घी खा पा रहा है आजकल? बड़े बड़े अच्छे लोग नहीं खा सकते, क्यों? मिलता ही नहीं है। जो मिलेगा ही नहीं तो खाओगे कहां से? दूध तो टंकी में चला जाता है। और कहीं मायके से और भैंस आ गई तो और मुश्किल। तो कहते तो मायके की भैंस का है तो तुम्हारा क्या? मैया ने लाला को गोदी से उतार दिया। अब तो लाला बड़े क्रोधित हो गए। मैया दूध को देखने गई, तब तक लाला ने पत्थर उठाए और घर के मटके सब फोड़ दिए।
और बालकों की आदत होती है, पहले घर में नुकसान करेंगे और फिर अपने आप रोने लगेंगे डर के मारे, कहीं मैया मारे नहीं, बचने के लिए। भित्वा मृषाश्रुकर्षदस्मना, झूठे आंसू बहाने लगे, रोने लगे। जो धम धम की आवाज मैया ने सुनी तो दौड़ करके आई, देखा तो हो आज तो घर के ही मटके फूट गए हैं, हमारे दादी परदादी के जमाने के मटके। पहले मटकों की बड़ी कीमत थी, मैंने देखा है लोग माताएं इतना चमका के रखती थी बर्तनों को माटी के, उनमें घी भर के रखती थी, सामान दूध गर्म होता था है मटकियों में। अब ये सारी व्यवस्थाएं खत्म हो गई हैं, हम सब VIP बन गए क्या, और सब किस में दूध पी रहे हैं, सिल्वर के बर्तन में, इसलिए जहर पी रहे हैं सब, जान लेना। अब मैया ने देखा, ओहो आज तो जाने घर के ही मटके फोड़ दिए। अभी तो हम झूठ मानती नहीं थी, ग्वाल वालों की बात है, गोपियां आती थी, लेकिन आज तो इसने मेरे दादा परदादी के बर्तन फोड़ दिए, आज इसे नहीं छोड़ने वाली हूँ। मैया ने उठाई सांटी और आगे आगे लाला और पीछे पीछे मैया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परिचित कर लो, ये ब्रज में प्रभु के दर्शन है। भक्त पीछे, प्रभु आगे दौड़ रहे हैं, मैया दौड़ा रही है लाला को, आज तुझे छोड़ने वाले नहीं है, और लाला भाग रहे हैं। जब मैया का शरीर अंग अंग शिथिल पड़ गए, वस्त्र उसकी जो चोटी गुथी हुई थी माला वो गिरने लगी। भगवान ने देखा अब तो मैया बहुत परिश्रम कर चुकी है। मैया बोली, लाला पकड़ में आ जा, नहीं तो बहुत मारूंगी। भगवान बोले, ये मारेगी इसीलिए तो नहीं आ रहे मैया। तो मैया बोली, लाला चुप, जल्दी जल्दी आ जा तो तेरी पूजा करेंगी। लाला बोले, अच्छा मैया पूजा करियो। मैया बोले, हाँ बेटा पूजा करेंगे, तू हाथ जा हाथ में। लाला बोले, तो ये सोटी गाय को पकड़ रखी है। यशोदा मैया बोली, बेटा बुढ़ापे में है ना, सोटी तो सबको पकड़ू पड़े, बुढ़ापे सहारा है ये सोटी हमारी है, तो ले, तुझे सोटी से डर लगता है तो मैंने ये फेंक दिया डंडा। और लाला पूजा करवाने के लिए आ गए। पूजा का मतलब ही नहीं समझे, जो पास में आए मैया ने कब से हाथ पकड़ लिया दाढ़ी के, तेरे बुढ़ापे में मेरी सांस को उड़ाए दी, भगा भगा के दौड़ा दौड़ा के, आज देखते कितनी पिटाई करते। और मैया पकड़ के लेके आई। लाला रोते हुए आ रहे हैं। आज सभी ब्रजवासी माताएं दुखी हैं, समझा रही हैं, अरे यशोदा मैया तू इतनी नठुर कैसे हो गई, छोड़ दे, बहुत करुण प्रसंग है ये, बहुत गोपियों ने समझाया है, लेकिन मैया एक भी बात नहीं सुनती। नहीं, आप तो उसे सजा दे के ही रहेंगी। आज रस्सी से बांधने लगी हैं, लेकिन जितनी भी रस्सियां जोड़ती हैं 2 अंगुल रस्सी कम पड़ती जा रही है। तदपि 2 अंगुलम न्यूनम यद्य दत्ताद बंधनम, 2 अंगुल की रस्सी में कमी आ रही है। 2 अंगुल की कमी क्यों? एक भक्त का प्रयास, एक भगवान की कृपा। जब भक्त प्रयत्न करता है तो प्रभु उसके ऊपर थोड़ी कृपा और कर दें तो दोनों मिल गए तो भगवान बंधन में आ जाते हैं। जब देख लिया प्रभु ने मेरी माँ कष्ट पा चुकी है, अब थक गई है, तो उसके बंधन में आ गए हैं। स्वमा तो स्विन्न गात्राया विस्रस्तक वरस्थ सृजा दृष्ट्वा परिश्रमं कृष्ण कृपया शिशुवंदने। मैया को पसीना से लथपथ अत्यंत परिश्रम करते जब देखा तो भगवान के हृदय में करुणा शक्ति उत्पन्न हो गई, जागृत हो गई, और 2 अंगुल का अभाव तुरंत पूर्ण हो गया। हमारे पंडित जी की आज्ञा हो गई, अब तो बहुत मानना पड़ेगा। हाँ, कथाएं तो और भी बहुत सुंदर प्रसंग हैं, लेकिन अब हम लोगों को गोवर्धन पूजा करनी है। दीपावली का दिन है। मैया सुंदर सुंदर रसोई बना रही है। लाला पहुंच गए, मैया मोको खिला दे, भूख लगी है। मैया बोली, लाला जय जय है जाएगी, उसके बाद खावे को मिले वो है। लाला बोले, मैया ये जय जय काय चीज की, ये जय जय क्या चीज है, जरा इसके बारे में बताओ। मैया बोली, अभी मुझे बताने का समय नहीं है,
एक बात हम बताना ही भूल गए। जो बालक जब जन्मता है ना, तो सबसे ज्यादा प्रेम बालक का माँ के ऊपर होता है। इसके ऊपर होता है। अगर बालक रोना शुरू कर दे, छोटा सा बालक की बात कर रहा हूं मैं, तो माँ पर ही चुपेगा, न पिता पर, न दादा दादी, किसी पर शांत नहीं होगा। छोटा बालक, बिल्कुल छोटा बालक, कोई उसे शांत नहीं कर सकता माँ के सिवाय। वही बालक जब थोड़ा और बड़ा हुआ, फिर वो पिता के उसमें आ जाता है। पिता क्या कहते हैं, पिता की आज्ञा में होता है उस बालक। अब पिता की बात मानने लग जाता है। और वही बालक थोड़ा और बड़ा हुआ, पढ़ने जाने लगा। अब तो जो मास्टर जी कह देंगे, राधे जी है त्रिवेणी में पढ़ के आए, अब तो गुरु जी कह रहे हैं। अब तो माता की पिता की बात को नहीं मानेगा। ना ना, मेरे गुरु जी ने ऐसा समझाया था मुझे, और पिताजी आपको कुछ आता नहीं है, मम्मी आपको आता नहीं। नहीं, हमारे गुरु जी ने ऐसा समझाया है। तो प्रेम कहाँ चला गया? चला गया कि नहीं? गलत कह रहा हूं क्या? वही बालक अब उसके मित्र बनने लगे। जब उस समय सावधानी की जरूरत है। मित्र कैसे बन रहे हैं? अगर उस समय अगर कोई गलत मित्र मिल गया, तो फिर समझो बालक का बंटाढार निश्चित है। इसलिए ये समझने वाली बात है। लाला ने कहा मैया से, तो मैया ने कहा बेटा मेरे पास तो इस समय तेरे से बात करने का समय नहीं है, तो तू जाके अपने बाबा से पूछ ले। है, मुझे तो काम करने दे, मुझे तो बहुत काम करना है। अब बाबा के पास पहुंचे हैं। बाबा, मैया इतने पकवान बना रही है लेकिन खाने को नहीं दे रही है। कह रही जय जय है जाएगी तब मिलेगी। किनकी जय जय होएगी? आज नंद बाबा लाला को समझाने लगे हैं। कथ्यताम में पिता कोयम सभ्रमोव उपागतः, किम फलम कस्य चोद्देशा केन वा साध्यते मखः। बाबा, आज अपने घर में ये कौन की जय जय होएगी? देखो तो मैया कितने पकवान बनाए हैं, लेकिन चखवे को खाए को नहीं देवे। बाबा समझाने लगे बेटा देखो, परजन्यो भगवान इंद्रो मेघा तस्याद मूर्तयः, ते विवर्षन्ति भूतानां पीडनम जीवनम पयः। बेटा, हम लोगों के देवता हैं इंद्र। जब इंद्र वर्षात करते हैं, तब हमारे खेतों में, पहाड़ों में, जंगलों में घास उगती है। तो जब घास उगती है, तब गाय उनको खाती है। जब गाय खाएगी तो दूध देगी, है? तब हम लोगों का पेट भरेगा। अगर इंद्र वर्षात नहीं करेंगे तो घास नहीं होगी, घास नहीं होगी तो गाय क्या खाएंगे, तो दूध कहां से आएगा? जब ये बात समझाई, तब कन्हैया बोले बाबा एक बात बताओ, आधे लोग पूजा कर लो और आधे लोग पूजा न करो। देखे इंद्र के लगे खेत में पानी बरसा रहे हैं। बाबा की तो खोपड़ी घूम गई। नेक सो छोरा, लेकिन बात नहीं वैसी सीख रहे हैं। बेटा तुम क्या चाहते हो तो अपनी बात बता, है? भगवान बोले बाबा, कर्मणा जायते जंतु कर्मणेव विलीयते, सुखम दुःखम भयम क्षेमम कर्मणेवा विपद्यते।